निकलो यहाँ से। बुआ साहब मेरी बात तो सुनिए बुआ। चुप, एक शब्द नहीं बोलोगी, निकलो यहाँ से। रुक जाइए। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त हम बोलने की हालत में नहीं है। हमने ये वीडियो पहले से ही बनाकर अविक बन्ना को दे दिया था, इसलिए इस वीडियो में हमारी कही हुई हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। शरण बन्ना की मौत के बाद हम सब ने रिमझिम पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, उसे चोर समझा। आप झूठी है ये तो पूरा महल जानता है, पर चोर निकलेंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। महल से बाहर निकाल दिया। हम ऐसी झूठी, मक्कार और चोर का साया हमारे अविक बन्ना पर नहीं पड़ने देंगे। लेकिन हम लोग गलत थे। रिमझिम ने जो कुछ भी किया अविक बन्ना की जान बचाने के लिए किया। जिसे हम झूठी समझ रहे थे वो शुरू से ही सच्ची थी। रिमझिम जानती थी कि रियासत और परिवार का गद्दार हमारे बीच में ही मौजूद है, जिसने शरण बन्ना और पवित्र बहू की जान ली, जिसने रिमझिम और अविक बन्ना पर जानलेवा हमला किया। अगर हमने रिमझिम की बात पहले ही मान ली होती तो बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। जिसे आज तक हम लोग गद्दार समझते रहे, सच में वो इस परिवार और इस रियासत की रक्षा कवच है। अगर रिमझिम ना होती तो हमें सच का पता कभी ना चलता। इसलिए इस वक्त हम खूनी को बेनकाब करने जा रहे हैं। पर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है हम अपने मकसद में नाकामयाब हुए हों, क्या पता उस वक्त हम जिंदा ही ना हो। लेकिन हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हमें न्याय की परवाह है। हम रहे या ना रहे, हम रियासत के गद्दार को चैन से नहीं जीने देंगे। इसलिए अब से हमारी जिम्मेदारी हम आपको सौंप कर जा रहे हैं समीर बन्ना। ये हमारा हुक्म है। रिमझिम और अविक बन्ना की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप उनके साथ हमेशा रहेंगे जब तक खूनी को सजा नहीं मिल जाती। आपका अधूरा काम हम पूरा करें। कई राजा रानी आए और गए, लेकिन वीरगढ़ की विरासत वहीं के वहीं है। इसलिए हमारे जाने के बाद भी काम रुकना नहीं चाहिए, राजगद्दी खाली नहीं दिखनी चाहिए। जो आपने हमारे बारे में जानने से पहले रिकॉर्ड किया था ना राज, हम जानते हैं ये जिम्मेदारी आप हमें ही देंगी। रानी माँ अच्छे से जानती है इस महल में उनके बाद सिर्फ हम ही काबिल हैं रियासत को संभालने के लिए। इसलिए हमने फैसला लिया है, रियासत की परंपरा को निभाने के लिए, परिवार की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए, राजशाही बिजनेस की जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारी गैर मौजूदगी में राजगद्दी की हकदार होगी रिमझिम।
आप सबने रानी माँ का फैसला सुन लिया है। यानी रिमझिम सच कह रही थी, हम में से कोई खूनी है। लेकिन कौन हो सकता है? हमारी गैर मौजूदगी में राजगद्दी की हकदार होगी रिम्झ 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 रिम्झ। रानी माँ ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप दी? मैं कैसे? रिमझिम, चलिए तैयार हो जाए, राजगद्दी आपका इंतजार कर रही है। बुआ माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, रानी माँ ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप दी? मैं तो एक कॉमनर हूँ, मेरे अंदर तो रॉयल खून भी नहीं है। मैं कैसे करूंगी ये सब? रानी माँ के लिए सिर्फ हम ही नहीं, पूरा वीरगढ़ उनका परिवार है। और अगर उन्होंने ये फैसला लिया है ना, तो रियासत के बारे में सोच समझ कर लिया होगा। आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाने का समय आ गया है। चलिए तैयार हो जाइए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे अपनों के साथ किसी अपने ने ही धोखा दिया है। उस गुनहगार को सजा देने के लिए मुझे वीरगढ़ की रानी माँ का हुक्म मानना पड़ेगा। समीर, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एक आम लड़की हूँ। तुम खुद की नजरों में कॉमनर हो सकती हो, लेकिन रानी माँ की नजरों में तुम प्रिंसेस हो, और इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना है। कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं? रानी माँ कभी गलत नहीं होती, उनके लिए रिश्तों से बढ़कर न्याय है। तुम इसकी हकदार और काबिल भी हो। रानी माँ की आखिरी इच्छा तो पूरी कर सकती हो ना? ये वही बोर है जो रानी माँ पहनती है। इसे उनका आशीर्वाद समझना। लग रही है वीरगढ़ की रानी साहब। रिमझिम 8:30 बजे टीवी पर।